हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था? स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच ए फोर्स एक्सर्ट ऑन ए अदर चार्ज। और दूसरा क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी? द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? ठीक है, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q. Q is the source charge. Okay, let us consider a point charge. ठीक है, Q is the source charge and another charge is small q which is the test charge. ठीक है, the both charge are separated by a distance r. दोनों चार्ज हैं वो क्या है? एक r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो फोर्स एक्सर्ट ऑन चार्ज q क्या है? फोर्स एक्सर्ट ऑन चार्ज q ड्यू टू q इज अप। ठीक है, ये फोर्स है q चार्ज के ऊपर बाय द कैपिटल Q चार्ज। ठीक है, तो ये फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हमारे पास क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ कैपिटल Q टू Q। तो इस A टू B पॉइंट हम अज्यूम करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है? जो यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या है? B टू A टू B। क्या है? A टू B, ये इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसके लिए फोर्स निकालते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। फोर्स हमारे पास क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q एंड स्मॉल q r स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर r। तो ये हमारे पास क्या है? फोर्स है, r इज द यूनिट वेक्टर। ठीक है, डायरेक्टेड अलोंग द A टू B। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट चार्ज की वजह से E, तो वो क्या होगा? अप अपॉन Q। तो अब हमारे पास क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q r स्क्वायर r यूनिट वेक्टर इनटू 1/Q। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q r स्क्वायर r यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ये है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करें तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारे पास? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द AB क्या है? डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज A टू B। ठीक है, इज अलोंग AB। ठीक है, अलोंग AB है। ठीक है, या इंक्रीजिंग, या ये भी कह सकते हैं इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर R। जो हमारे पास क्या है? ये पोजीशन वेक्टर R है, तो इसकी इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास क्या है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q क्या है? सोर्स चार्ज। क्या है? Q इज सोर्स चार्ज। तो हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
at a point charge depending upon the source charge is directly proportional to Q। तो इसको ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point charge is depending upon the source charge and independent to test charge। ठीक है, independent to the amount of test charge। अब दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड टेस्ट चार्ज। उसकी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है वो ड्यू टू सोर्स चार्ज इज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट चार्ज। क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिपेंड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए सोर्स चार्ज इज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ सोर्स या पॉइंट सोर्स चार्ज टू टेस्ट चार्ज। ठीक है, उसके बीच में, दोनों के बीच की डिस्टेंस है उसके ऊपर भी डिपेंड है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये तो पॉइंट चार्ज की बात है जब हमारे पास ये चार्ज मल्टीपल चार्ज हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, तो हम मल्टीपल चार्ज की वजह से निकालते हैं। मल्टीपल चार्ज मीन्स ग्रुप ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ठीक है, इसको मैं फेर करता हूं। ये हमारे पास क्या है, टेस्ट चार्ज है Q0। अब ये एक Q1 चार्ज है जो हमने कैपिटल Q लिया है, इसकी वजह से है। दूसरा चार्ज Q2 इसकी वजह से है। तीसरा चार्ज Q3, Q4, Q5, Qn। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से निकाला था, अब ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, क्या है, ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। अब मल्टीपल चार्ज की वजह से निकालते हैं, एक चार्ज की वजह से निकाल लिया, हमने ये क्यू माना है, तो इसकी वजह से इसके बीच में जो डिस्टेंस थी आर को R1, ये इसका यूनिट वेक्टर था। ठीक है, तो इसी तरह इससे निकाला हमने, तो इसकी डिस्टेंस जो है R2, इसका पोजीशन वेक्टर ये है, R3, R4 पोजीशन वेक्टर, R5, ठीक है, R पोजीशन। ठीक है, तो ये हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर ये होगा डायरेक्शन से बी की टुवर्ड्स द टेस्ट चार्ज, ये होगा। अब इन सभी की वजह से हमें इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। लेट अस कंसीडर Q नोट इज द पॉइंट चार्ज। ठीक है, Q नोट इज द टेस्ट चार्ज एंड number of charge Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 and Qn are the source charge which apply which exert a force on Q node charge in a electric field। ठीक है, in a इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स, ठीक है, तो एक चार्ज की वजह से Q1 की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, Q1। ठीक है, Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, Q को हम Q1 लिख देते हैं, ये हमारे पास यही है Q1 इंटू Q नोट, Q1 इंटू Q नोट R1, ये हमारे पास फिर लिख देता हूं फोर्स ऑन Q नोट चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज इज इक्वल टू साइन नोट Q1 Q नोट R1 स्केयर R1 यूनिट वेक्टर। R1 यूनिट वेक्टर है A2
O टुवर्ड टू A2O, तो ये हमारे पास है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, F1 E1 F1 अपॉन Q नोट 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट R1 का स्क्वायर R1 यूनिट वेक्टर इंटू 1 बाई Q नोट से Q नोट, तो हमारे पास क्या आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 चार्ज स्क्वायर R1 यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसी तरह E2 निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q2 R2 यूनिट वेक्टर। इसी तरह 3 की वजह से ठीक है, इसी तरह Q4 की वजह से, इसी तरह Q5 की वजह से, इसी तरह N की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Qn Rn स्क्वायर R3 यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये है। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा ऑन Q नोट चार्ज, तो अप्लाइड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहते हैं, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ आर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज ऑफ द पॉइंट। ठीक है, जो इंडिविजुअल चार्ज है इन सभी के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया गया है उनका वेक्टर सम। तो E इक्वल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर सम ऑफ आल इंडिविजुअल चार्जेस। तो ये हम यहां लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 पोल स्क्वायर R यूनिट वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q2 पोल R2 यूनिट वेक्टर प्लस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Qn Rn का स्क्वायर Rn यूनिट वेक्टर। ये है, तो इसमें से हमारे पास क्या है 1/4 एप्सिलॉन नोट कॉमन है, वैल्यू क्या कर रहा है Q1 और हमारे पास डिस्टेंस है ये, तो इसको मैं रद्द कर देता हूं। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है। अब इसको हम क्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 2 n। इसी तरह ये है, तो ये हम इनका सम कर देते। सम करने के लिए हम क्या करते हैं 1 to n है, एक सीरीज में है, तो उसके लिए हम समेशन यूज करते हैं। I इक्वल टू 1 to n Qi अपॉन Ri स्क्वायर Ri यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या है इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q नोट ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस या ग्रुप ऑफ मल्टीपल चार्जेस। ये हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, समझ में आया? ये है हमारे पास, ये तो है हमारे पास एक फ्री स्पेस के अंदर। ठीक है, यदि हम इसी को कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम करते हैं, क्या है, यदि हम इसको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाइंड आउट करें तो कैसे करेंगे? ठीक है, ये तो हमने क्या है एक सिंपल फ्री स्पेस लिया है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास क्या है एक्स वाई प्लेन, जेड प्लेन होगा। ठीक है, तो इसमें एक हमारे पास टेस्ट चार्ज Q नोट है, यहां पे हमारे पास क्या है
सोर्स Q1 सोर्स चार्ज है, whose position vector is R1 and position vector of Q0 टेस्ट चार्ज इज R0, ठीक है, एंड R0 यूनिट वेक्टर, R1 यूनिट वेक्टर। तो इनकी जो रिजल्टेंट डिस्टेंस जो है वो क्या होगी, ये पॉइंट A है तो ये B पॉइंट है, तो A टू B डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R0 माइनस R1, ठीक है, ये इनकी डिस्टेंस होगी। तो इसके ऊपर जो फोर्स है ये होगा, ठीक है। तो इसको हम निकाल सकते हैं, ये कहा हम जो ये हमारे पास R यूनिट वेक्टर है इसकी जगह पुट कर सकते हैं, क्या है, इसकी जगह पुट करके हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं चेंज करना, हमें ये जो डिस्टेंस बिटवीन Q टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज वो है, वो चेंज करनी है, ये जो, ठीक है, ये तो है एक सिंगल पॉइंट, ठीक है, ए सिंगल पॉइंट चार्ज मल्टीपल पॉइंट होता Q2 Qn, तो Q2 की वजह से ये हमारे पास है, तो R0 माइनस R2 ये होता, तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, R0 माइनस Rn, तो चेंज क्या होता, ये चीज चेंज होती है हमारे पास। तो ये कैसे, यहां पे हम क्या लिखते हैं, ड्यू टू I इक्वल टू 1 to 1 QI, ये तो टेस्ट चार्ज है, 1 2 ना सोर्स चार्ज है, 1 2 1 to 1 है 2n हुआ। अब डिस्टेंस ये है, डिस्टेंस इसके इसके बीच की डिस्टेंस, इसके बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है, ये वैल्यू करिए R1 R2 R, ये हमारे पास क्या होती, R0 माइनस RI का स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर वैल्यू कर रहा है, तो यूनिट वेक्टर, इनका यूनिट वेक्टर क्या होगा, R0 माइनस RI, ये इसका यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये इसका यूनिट वेक्टर होता, ये इसका यूनिट वेक्टर होता, यूनिट वेक्टर होता, तो ये है, तो इसको यूनिट वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, R0 माइनस RI वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ये होगा RI। तो ये सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट I इक्वल टू 1 to n QI R0 माइनस RI की क्यूब R0 RI ये वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी इसी फॉर्म में लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन n QI अपॉन RI क्यूब टू RI, ये हमारे पास वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास ये, ठीक है, तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। ये जब हमारे पास क्या फ्री स्पेस की बात की है कि, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने लिया है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये आ जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है, ये जो हमने पोजीशन, हमारे पास वेक्टर जो फॉर्म है वो हमारे पास है, इसमें हमने डायरेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, यहाँ हमने क्या किया, पोजीशन वेक्टर दोनों का लेके उनका जो रिजल्टेंट जो डिस्टेंस है उनकी वो ली है, ठीक है। तो ये है हमारे पास, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, या ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, ठीक है। एक सिंगल पॉइंट से निकाला हमने और मल्टीपल पॉइंट से, ठीक, समझ में आया। ये है हमारे पास, इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास
दो चार्जेज हैं, ठीक है, क्या है, दो चार्जेज हैं Q1 एंड Q2, क्या है, दो पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2, whose मैग्नीट्यूड इज, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड है 10⁻⁻8 पॉजिटिव एंड नेगेटिव 10⁻⁻8, इनका मैग्नीट्यूड क्या है, 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2, ठीक है, दो पॉइंट चार्ज हैं A और B पे, ठीक है, तो उनका मैग्नीट्यूड है 10⁻⁸ एंड -10⁸, अब ठीक है, ये है इनका। अब जो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो है 0. डिस्टेंस क्या है, 0.1 मीटर, क्या डिस्टेंस है, 0.1 मीटर, ठीक है। अब कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है, कैलकुलेट करना है हमें, ठीक, सॉरी ए और बी नहीं, इसको हम कुछ और मान लेते हैं, पी और क्यू मान लेते हैं, पी और क्यू, ठीक है, पी ओ पी मान लेते हैं, चलो ओ और पी, ठीक है। अब हमारे पास एक ये है पॉइंट ए और एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी, ठीक है। इन तीनों पॉइंट पे हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ड्यू टू Q1 और Q2, Q1 और Q2 की वजह से इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ये हमारे पास एक डायग्राम है और इनके बीच की डिस्टेंस है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की ये है 0.05 मीटर, 0.05 मीटर और 0.5, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2, ठीक है, Q1 एंड Q2 पॉइंट चार्ज हैं ऑफ मैग्नीट्यूड पॉजिटिव 10⁻⁸ कूलम एंड नेगेटिव 10⁻⁸ कूलम रिस्पेक्टिवली, apart from 0.1 मीटर, ठीक है, 0.1 मीटर अपार्ट, ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, B, C and C due to Q1 and Q2 given as a figure। इस जो फिगर में दिया गया है इसके अकॉर्डिंग Q1 Q2 की वजह से A, B और C के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस A पॉइंट है हमारे पास, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव है, तो इसकी वजह से जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। तो अब ए के ऊपर हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए ड्यू टू Q1 चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए पॉइंट ड्यू टू Q1 चार्ज, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा R², R⁴ मैग्नीट्यूड की बात की है तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका, तो यह हमारे पास क्या है R², ठीक, तो R² कितनी है, ये इसकी वैल्यू 10⁻⁴
9 10⁻⁻8 अपॉन डिस्टेंस क्या है स्क्वायर की भी 0.05 मीटर, 0.05 इंटू 0.05, ठीक ये है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा, ठीक है, ये अराउंड 3.6 इंटू 10⁻4 ठीक है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है, न्यूटन पर कूलम आएगी। ठीक है, अब इस चार्ज इसके ऊपर इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज है, ये तो नेगेटिव चार्ज है तो ये इसका इसके ऊपर इसका फोर्स क्या होगा, इधर ही होगा फोर्स, तो फोर्स इधर होगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ड्यू टू इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी वजह से डायरेक्शन क्या राइट होगी और Q2 की वजह से भी डायरेक्शन क्या होगी, राइट होगी, तो Q2A, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए ड्यू टू चार्ज Q2, तो यही फार्मूला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेम होगा या अलग होगा, सेम होगा, क्यों 1/4 सेम है, Q1 चार्ज सेम है, r² डिस्टेंस सेम है, तो क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन भी राइट साइड में है, तो इसकी वजह से डायरेक्शन क्या है, ऑन ड्यू टुवर्ड्स टू Q2 और इसकी वजह से टुवर्ड टू Q2, तो ये है। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए E1 A प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ E1 E2, टोटल सम हो जाएगा, टोटल सम क्या आएगा 7.2 इंटू 10⁻4, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E A बराबर है 7.2 एट 8⁻, ठीक है, ये होगा। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, राइट साइड या टुवर्ड टू Q2 चार्ज के टुवर्ड्स हो जाएगी, ठीक है, Q2 चार्ज जो है उसके टुवर्ड्स हो जाएगी। अब इसी तरह हम निकालते हैं, ठीक है, इसी तरह हम निकालते हैं बी पॉइंट के ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू Q1 चार्ज, Q1 की चार्ज की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 1/4/9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 का चार्ज क्या है 10⁻⁻8 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है इसकी 0.05 इंटू 0.05 क्या आ जाएगा, अभी पीछे निकाला था 3.6 इंटू 10⁻4, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी, ये पॉजिटिव है, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लेफ्ट साइड में, क्या हो जाएगी इसकी डायरेक्शन, पॉजिटिव डिपेंड करेगा, ये इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ठीक है, क्या है लेफ्ट साइड में इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक। तो ये है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बी ड्यू टू चार्ज Q2 चार्ज क्या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इसको क्या करेगा अपनी तरफ, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, इसकी साइड इसकी लेफ्ट डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन क्या है राइट, तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू चार्ज के अमाउंट क्या है -10⁸। अब इसकी डिस्टेंस की 0.05 मीटर ये है और ये टोटल कितने हैं 0.1 मीटर, तो ये हो जाएगी 0.15 इंटू 0.15। इसको निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ठीक है, ये अराउंड आएगा हमारे पास 4 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये है हमारे पास।
अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, ठीक है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट बी ड्यू टू 1 और ई, अब क्या है इसकी डायरेक्शन क्या है दोनों की, इसकी डायरेक्शन जो है E1 और ये ड्यू टू 2B, ये 2 की वजह से है, ये 1 की वजह से, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, तो इसमें से ये माइनस होगा 2, माइनस कर दो 3.6 इंटू 10⁴ माइनस 4 इंटू 10⁻3। अब पावर सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ये लिख दें 0.4 इंटू 10⁴, पावर सेम है, ये क्या हो जाएगी 3.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड टू लेफ्ट, लेफ्ट डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट डायरेक्शन होगी। ये तो था हमारे पास ए और बी पे हमारे पास आया, अब सी पे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सी पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस ये है, ठीक है। तो सी इसकी Q1 की वजह से सी पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवर्ड दैट डायरेक्शन, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 ऑन सी। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, 1/4πε0 इंटू Q R के, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू Q1 चार्ज, तो ये हमारे पास 9 इंटू 10⁹, Q1 की वैल्यू क्या है 10⁻⁻8, डिस्टेंस क्या है 0.1 इंटू 0.1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक, इसका स्क्वायर है 9 और 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब ये तो है, ये अब इसकी वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये इसकी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सी ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2C 9 इंटू इसका मैग्नीट्यूड क्या है 10⁻⁻8, डिस्टेंस क्या है 0.1 इंटू 0.1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब इनकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका रिजल्टेंट वेक्टर लेते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा, ठीक है, ये इसका डायरेक्शन होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करते हैं, पैरेललोग्राम से हम इसके ऊपर क्या है इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट सी क्या होता है E1 C प्लस E1 E2 C, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा E1 कोस थीटा, थीटा क्या है, अभी देखो तीनों साइड बराबर हैं, 0.1 मीटर 0.1 मीटर तीनों, तो ये कौन सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल क्या होता है 60 डिग्री प्लस E2 C कोस 60 डिग्री, इनकी वैल्यू क्या है
इसकी और इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻³ cos 60 डिग्री हाफ होता है, प्लस 9 इंटू 10⁻³ इंटू हाफ क्या हो जाएगा फुल, तो 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इक्वल टू 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर। ठीक, ये तो इसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड टू राइट, क्या है, टुवर्ड टू राइट इसकी डायरेक्शन। तो ये हमारे पास क्या था, किसी दो चार्ज की वजह से किसी 3 आर्बिट्ररी पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। ओके।